मैं मास्टर चमार अपने देसी चैनल के साथ आज भाई 36 बिरादरी के लोग हैं। कारण क्या है, महाराणा संघ बना गलत सलत बोले वहाँ लोकसभा में। ये लोग भेजो चुनकर उनको अच्छी अच्छी बात करियो, घोड़ोंचे आ रही है, सड़कें बनवाइयो, मकान बनवाइयो, और वहाँ क्या कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के महापुरुषों गलत बोल रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं भाई हम तुम्हें नहीं भेज रहे वहाँ लोग, तुम लड़ाई लड़ो। हम बूझ रहे हैं कि भाई तुम जो समस्या है ना विकास करो, सड़कें बनाओ, और जो है ना घर वगैरह जो गरीब उनकी सहायता करो। लेकिन उस काम को भूल कर ना महापुरुषों के इसमें जो गलत सलत बोल लो। तो इसी विरोध में ना ये लोग आए और कह रहे हैं कि भाई उन पर जो कुछ ना कुछ ऐसे काम कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोकसभा में एक सीधा साधा आदमी जा जो काम करो, समाज के जाति पाति से उठकर काम करो, देश के विकास में काम करो। तो आज इन्हीं से पूछेंगे, आगे आ जाओ जी कैमरा वाले। सर नाम बताओ, क्या नाम? मनोज सैनी, अध्यक्ष हिंदू मोर्चा। तो आज का जो क्या आज से हिंदू मोर्चा के गुजरात में जनपद की 36 पार्टियों के प्रतिनिधि, हिंदू के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने जो आज ये धरना ज्ञापन दिया है, इसमें हमने मांग करी है जो समाजवादी पार्टी के सांसद ने, इसका नाम लल्लू जी सुमन है, राज्यसभा के अंदर महाराणा संघ के खिलाफ जो बयान दिया है, आज हमने उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने ज्ञापन दिया है। तो वोट क्यों दे रहे हो ना, वोट क्यों दे रहे, जिता क्यों रहे? ऐसे लोगों को तो जितना बंदी कर दिया, तो कुछ लोग गलती चले गए, मुट्ठी भर पहुंच गए तो मुट्ठी भर में, और जो है ना महापुरुष अपमान जारी करा, ये सुनने बोल जाएंगे, सुनने बिल्कुल। सर एक मिनट, दीपक जी ये बताओ कि इन्हें क्या सुधारने का कोई गलत बोलो तो क्या करे जाएगा? भाई देखो, जो गलती करे उसका तो इलाज पहले से ही लठ रहा, पहले से ही पुराना ही है ये इंतजाम। जो पहले गलती करेगा तो उसमें 2 लठ लग जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। अब सदन में काम ऐसा हो गया, लठ मारने वाले जाते नहीं, हाथ मिलाने वाले जान लगे सारे। अब क्या 2-4 लठ वाले भेजने पड़ेंगे जो ये उल्टी सुद्धी टिप्पणी करें, इनमें 2 चांटे वहीं लगाओगे मौके पे ही, फिर आगे सबका दिमाग ठीक रहेगा। इसका तो इलाज वैसे बाहर से बाहर ही हो जाएगा, इसका तो जल्दी इंतजाम होगा। सर एक सवाल है, महापुरुष चाहे कोई सी बिरादरी के हो, अगर दूसरे वाला ताकतवर उसकी आलोचना करते हैं तो इतना बवंडर नहीं होता, और ताकतवर की आलोचना करते हैं तो बवंडर हो जा। ये लठ सभी के लिए, जो चाहे कोई भी महापुरुष किसी के लिए या एक विशेष के लिए, सबके लिए नहीं। देखो मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये जो बात को मोड़ा जाना कि महापुरुष किसी एक के हो या महापुरुष किसी एक जाति के हैं, महापुरुष सबके हैं, महापुरुष सबके लिए लड़े। महाराणा प्रताप ने ऐसी मिसाल पैदा करी थी कि महाराणा प्रताप ने भीलों की सेना बना के युद्ध लड़ा था अकबर के साथ। तो भील तो उस समय के वो जाति थी या वो लोग थे जो बेचारे अपना गुजर बसर करके अपना पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने उन्हें अपनी सेना में जोड़ा, सबको शस्त्र चलाने सिखाए और फिर अकबर के साथ युद्ध लड़ा। तो महापुरुष कभी किसी एक जाति के ना हुए हैं, ना कभी किसी एक जाति के हो सकते। सर एक सवाल हो रहा, आप कहते हैं महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास कराएगा आदमी ना, इतने तो ये महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित कर रहे हैं और मैं दूसरे जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति खंडित कर रहे हैं, तो ये सिलसिला रुकेगा कैसे? ये बताओ, अभी तो महापुरुष सब समाज के, ये सिलसिला कैसे रुक सकता है? तो सबसे बड़ी बात तो ये है, सभी जातियों में कुछ ऐसे छोटी सोच के लोग हैं, और छोटी सोच के लोग नहीं, छोटी सोच के नेता, वो हर समाज में वो हमेशा बांटने की राजनीति करते रहे, हमेशा जातियों को लड़ाने की बात करते रहे आपस में। जो नेता जातियों को लड़ाने की बात करेंगे, जो नेता जातियों में आपस में बंटवाव करेंगे, वो ही ऐसी सोच को पैदा करते हैं। जो नेता ये बताएगा कि हमारे ऊपर तो बहुत अत्याचार हो रहे थे, हमें तो खाने को नहीं मिला था, हमें तो पीने को नहीं मिला था, तो वो ही सोच नीचे उसकी जनता में भरती है। फिर ऐसे ही लोग उठ के महापुरुषों पर गाली देना शुरू करें। रही बात बाबा साहब अम्बेडकर जी की, बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को संविधान में सहयोग करके संविधान बनाया, और वो उस समय के पढ़े लिखे, उस समय के प्रोफेसर थे कि जब लोगों में शिक्षा का स्तर बहुत कम था। उनका बहुत बड़ा योगदान इस देश के संविधान में और इस देश को बनाने में है। लेकिन उनको मानने वाले लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि सबको एक मानने वो। उनके समाज में भी कुछ नेता ऐसे हो चुके जो बांटने की राजनीति कर रहे हैं, और उस बांटने से सबसे बड़ा नुकसान हिंदू समाज को। सर एक सवाल हो रहा, जो भी सभी बिरादरी के जो भी उसका जो मूर्ति तोड़ रहा है दूसरे भी पक्ष की, ये जो है चाहे अखिलेश की हो चाहे भाजपा, गलत सलत बोल लो, ये सस्ती लोकप्रियता है, और इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता की बात है। किसी महापुरुष को गाली दे देना, किसी महापुरुष की मूर्ति तोड़ देना, ये सस्ती लोकप्रियता। किस महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ोगे?
वो महाराणा प्रताप जो उसी हाथ से घोड़े समेत आदमी को काट देता हो, उस महाराणा प्रताप की आज तो मूर्ति तोड़ लो, आज तो संसारी को तोड़ लो, उस समय छेड़ के दिखाते उसे, घोड़े समेत काट दिया था। वो तो भाई सीधी बात है, वो ये कायर लोग हैं, ये हमेशा पीछे से काम इन्होंने करा। ये उसी आज भी मुगलों की सोच के कुछ लोग यहाँ हैं, जो रात में आक्रमण करना, बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ करना, ये मुगलों की सोच रही थी इस देश में। और अब ये स्वतंत्र देश है, भारत सरकार से हमारा ये कहना कि वो इन मुद्दों पे निर्णय लेना शुरू करे। देश में सरकार किस लिए बनाई थी? नहीं तो कांग्रेस भी तो थी। जब ये काम कांग्रेस की सरकार में हो रहे थे तो हम धरना देख रहे थे सरकार बदलेंगे। आज इस सरकार में हम लोग बैठ के भी अगर इसी सरकार में भी यही सब ड्रामे झेलने पड़ रहे तो ये काहे को बैठाए थे भाई? आज भी अगर महापुरुषों का अपमान होगा और देश के प्रधानमंत्री और देश की राष्ट्रपति चुप रहेंगी तो ये भी दुर्भाग्य है देश का। देखिए भाई, सुन लीजिए, नेताजी कह रहे हैं कि चाहे महापुरुष कोई से भी हो, किसी भी, सबका सम्मान होना चाहिए। अगर कोई गलत बोल लगा ना, सरकार उसमें संज्ञान लेगा, तुरंत का तुरंत कार्रवाई करे, जेल में करे, इसमें कोई भेदभाव ना, लेकिन ना कोई प्रमोशन ना कुछ, एकदम उसकी सदस्यता भी निरस्त होनी चाहिए, ताकि आने वाले लोकसभा में बैठने वालों को पता लगा कि ऐसा करने से ऐसा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय रविदास। पहली बात तो